अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट, लेक्चर नंबर 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से है और इंटरेस्टिंगली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलूँ तो इसमें से खासे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे उन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे इसको लिखना है अपने पेपर में, तो ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले तो ऑब्वियसली हम इसको सीखेंगे, साथ साथ ये चीज़ें भी मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, कितना उसका आंसर होता है, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आए तो कैसे आपने इसको अटैम्प्ट करना है और इसमें क्या क्या लिखना है, और इसके साथ साथ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं इसको हमने सीखना है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं लिमिटिंग रिएक्टेंट की। इसके जो ऑपोजिट टर्म हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा एक्सेस रिएक्टेंट। आपको पता है जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट साइड पे और प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास राइट साइड पे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम किसको बोलेंगे? द रिएक्टेंट, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द रिएक्टेंट which controls the amount ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। ऐसा रिएक्टेंट जो हमारे पास किसको कंट्रोल करेगा? प्रोडक्ट के बनने को। अब सर ये कैसे कंट्रोल करता है, इसमें मैं आता हूं, लेकिन इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी बन सकती है। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो पहले ही ख़त्म हो जाएगा और रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, मतलब फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल ऐसे देता हूँ। घर में हम लकड़ी जला के आग जलाते हैं, या हम मीथेन गैस को आग लगा के उसे हम, मतलब आग लगा के मीन उसको हम स्पार्क देके उसे आग जलाते हैं और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं, और साथ में बाय प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी बनते हैं। अब आप यहाँ पे इमेजिन करो, जब भी आग को हमने जलाना है तो हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फ्यूल चाहिए, यानी वो लकड़ी हो सकती है, वो पेट्रोल हो सकता है, वो फ्यूल गैस हो सकती है, और फिर साथ हमें चाहिए एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन जो कि हवा में एटमॉस्फेयर में मौजूद है। क्लियर? और तीसरी चीज़ हमें स्पार्क चाहिए, इनिशियल उसको एड देना पड़ती है हमें। अच्छा चलो जी, ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है, हमारा फ्यूल ख़त्म हो जाता है और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, यानी लकड़ी ख़त्म हो गई, कोयला ख़त्म हो गया, या हमारी गैस ख़त्म हो गई, तो रिएक्शन रुक गया। अब कभी ऐसे नहीं होगा ज़मीन पर रहते हुए क्या बोलो कि सर या अम्मी या कुछ भी, जो भी जहाँ पे भी आप कुछ कर रहे हो, ये सारा बना रहे हो, आग जला रहे हो, कि जी हमारी गैस तो आ रही है लेकिन ऑक्सीजन नहीं आ रही, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, या लकड़ियाँ तो पड़ी हैं लेकिन ऑक्सीजन ख़त्म हो गई इसलिए हम आग नहीं जला सकते। तो ऐसा नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता। इट मीन्स जो लकड़ियाँ हैं, वो फ्यूल है, वो गैस है, वो कोयला है, वो हमारे प्रोडक्ट को, यानी जो आग जल रही है उसे वाटर वेपर्स बन रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसको कंट्रोल कौन कर रही हैं? यस, लकड़ियाँ या फ्यूल या गैस या फ्यूल, कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो मैं पर्टिकुलरली कंबसन ये रिएक्शन था हमारा, इसमें जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है दैट इज़ फ्यूल, और एक्सेस रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया। बेसिकली कंट्रोल तो कौन कर रहा है? लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि फ्यूल था। तो बिल्कुल इसी तरह हम कह सकते हैं द रिएक्टेंट विच कंज्यूम का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है, यूज हो जाना। विच कंज्यूम्स अर्लियर का मतलब पहले, एंड स्टॉप द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज एक्सेस रिएक्टेंट। पहले वो देख लेते हैं। एक्सेस रिएक्टेंट हमारा क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा, वो रिएक्टेंट जो वाफर मिकदार में लिया गया हो, ठीक है। तो देखते हैं द रिएक्टेंट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द रिएक्टेंट which टेकन इन लार्ज अमाउंट, टेकन जो ज़्यादा मिकदार में लिया जाता है, इन लार्ज अमाउंट, ऐसा रिएक्टेंट जो ज़्यादा मिकदार में लिया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है आग जलाने के लिए, वो वाफर होती है, एंड
लार्ज अमाउंट एंड रिमेन्स, और रह जाता है अनरिएक्टेड, रिएक्ट किए बगैर, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन खत्म हो जाता है फिर भी ये बच चुका होता है, यानी ये मुकम्मल कंज्यूम नहीं होता, इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, यस, दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। अभी मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखो लाइक अगर हम बात करें, ये हम एग्जांपल स्टोइकियोमेट्री में भी ले चुके हैं, C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2। अच्छा ये इसमें जो हमारे पास ये ऑक्सीजन है ना, दिस इज एक्सेस, और ये हमारे पास लिमिटिंग है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि ये हमारे अपने बस में होता है, बिकॉज ये हमारे, सिंपल कह दूँ, ये हमारे अपने कंट्रोल में होता है कि हमने किसको लिमिटिंग लेना है और किस रिएक्टेंट को हमने एक्सेस में लेना है। सो इट मीन्स वी यूज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के हम ये काम करते हैं। अब इसकी वजूहात आगे चल के मैं बता भी देता हूँ लिख के, अभी वैसे बता देता हूँ। ये जानबूझ के हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को लिमिटिंग और एक्सेस को एक्सेस क्यों रखते हैं? इट मेक्स द रिएक्शन फास्टर एंड फास्टर, ये रिएक्शन को तेज़ से तेज़ बनाता है। इट मेक दी रिएक्शन 100% कंप्लीट, इससे रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है। एंड द एक्सपेंसिव मटेरियल विच वी यूज्ड इन आवर रिएक्शन यूज कंप्लीटली, जो महंगे मटेरियल हमने लिए होते हैं, खरीदे होते हैं, वो मुकम्मल इस्तेमाल हो जाएं, इसलिए भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को डेलिबरेटली यूज़ करते हैं। मैं आगे चल के ये बताऊँगा। अच्छा एक चीज़ और मज़े की बता दूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शन पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर व्हाट, यस, for reversible reactions, because in reversible reaction products can make reactants by reversing the reaction, तो लिहाजा वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये irreversible reactions के लिए ही होता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये पीछे भी हमने ये एग्जांपल ले चुके हैं हम, CH4 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन CO2 प्लस वाटर वेपर्स, और प्लस में हीट, मैंने आपको तब भी बताया था, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो ना लिखें। बैलेंस करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था कुछ इस तरह, हाँ जी, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, तो 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते हैं, तो इसको फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था। इन दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीजन हमारी एक्सेस में है और ये दोनों ही हमारी लिमिटिंग है, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास। अच्छा अब मैं वहीं पे आता हूँ, वाई वी यूज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट डेलिबरेटली, ठीक है, ये जानबूझ के हम क्यों इस्तेमाल करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये मैं यहाँ, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है पेपर में, why we used limiting reactant, हाँ यहां लिख देता हूं deliberately, ठीक है, ये हमारे पास है। पहले तो ये जो क्वेश्चन आता है ना शॉर्ट, वो बता दूं, ये सारा लॉन्ग में हमने लिखना है, लेकिन शॉर्ट आ जाए तो आपको ये पूछता है कि लिमिटिंग में और एक्सेस रिएक्टेंट में क्या फ़र्क है, वो मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि वाई वी यूज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट डेलिबरेटली। और एक बात और, अगर ये ना भी शॉर्ट में पूछे तो लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने ये लिखना है, ठीक है। इसकी पहली वजह ये होती है, इट मेक्स द रिएक्शन, यानी अगर हम ऐसा करेंगे, लिमिटिंग और एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इट मेक्स द रिएक्शन फास्टर एंड फास्टर, ये रिएक्शन को तेज़ से तेज़ कर देता है। ऑब्वियसली अगर हम आग जलाने में ऑक्सीजन को एक्सेस में ले रहे हैं, जितनी ऑक्सीजन को एक्सेस में लेंगे और जितना हम फ्यूल को लिमिट में लेंगे, तो जो रिएक्शन के होने का चांस है वो मैक्सिमम हो जाएगा, वो फास्ट से फास्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। नंबर टू ये है, इट मेक्स द रिएक्शन 100% कंप्लीट, इससे हमारा रिएक्शन 100% क्या हो जाता है, यस, कंप्लीट हो जाता है, सही है। एंड नंबर 3, एक्सपेंसिव, अच्छा ये बात थोड़ी सी स्टूडेंट्स को कम अच्छे से समझ आती है, मटीरियल्स यूज्ड कंप्लीटली, इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ। इससे क्या होता है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे लिमिटिंग और एक्सेस वाला, तो जो हमारे क्या कहते हैं महंगे ख़रीदे हुए मटेरियल हैं, जैसे अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आप गैस ख़रीद के लाते हैं, है ना, फॉर द सेक ऑफ योर कंबसन प्रोसेस, तो फिर क्या करोगे आप चाहोगे कि उसको आप मुकम्मल इस्तेमाल में भी लाएं। अब ये तो चाहोगे कि वो जल्दी ख़त्म ना हो, लेकिन अगर आपने आग चलानी है तो आप चाहोगे वो 100% कम्प्लीटली यूज़ हो, तो फिर आप नहीं भरवाएं।
तो ये तब ही मुमकिन हो सकता है जब हम एक को लिमिटिंग और एक को एक्सेस में रहेंगे। तो ये अगर हम अप्रोच यूज़ करेंगे सो इट मेक श्योर के जो हमारे एक्सपेंसिव मटेरियल हैं वो कंप्लीटली इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अब इसमें जो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 दी गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो है बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको अभी मैं इलेबोरेट करूँगा। मज़े की भी है, मज़े की इसलिए है क्योंकि आप सारे सैंडविचेस खाते हो, बर्गर वगैरह जो खाते हो, तो वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो एक सैंडविच हम बनाने के लिए एक आपको पता है यूँ स्लाइस यूज़ करते हैं और फिर एक और स्लाइस यूज़ करते हैं, और इसके दरमियान कुछ भी हम कबाब जो भी हमने रखना होता है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कबाब रखना है, ठीक है, बिना हड्डी के। कबाब में हड्डी वो वाला कबाब नहीं लेना, तो आप बगैर कबाब के जो है वो हड्डी बगैर हड्डी के कबाब लोगे। ठीक है, तो ये हमारी ना यहाँ पे 2 स्लाइसेस यूज़ हुई, ये भी एक स्लाइस है, ये भी एक स्लाइस है, और बीच में इनके एक कबाब है ना। तो 2 स्लाइसेस हमने यूज़ की, एक कबाब, तो फिर हमारा एक सैंडविच बना। सैंडविच हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट है, सैंडविच क्या है, हमारी प्रोडक्ट है। यानी 2 रिएक्टेंट है, स्लाइस, ये एक टाइप की रिएक्टेंट है। दूसरी टाइप की रिएक्टेंट हमारे पास कबाब है। तो जब हम स्लाइसेस और कबाब को आपस में मिलाएंगे तो हमारी एक प्रोडक्ट तैयार होगी जिसका नाम है सैंडविच। तो सैंडविच इज़ आवर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब प्रोडक्ट तो हमने बना ली सैंडविच। अब इसके लिए जो हमें रिएक्टेंट्स चाहिए, स्लाइस और कबाब, ये ऑब्वियसली हम बाज़ार से इतने ख़रीदने की इनको कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक डाटा हम क्या करते हैं, हम बाज़ार जाते हैं और वहाँ से ख़रीदते हैं 5 ब्रेड्स। ब्रेड से मुराद यहाँ पे है स्लाइसेस का एक पैकेट, यानी 5 पैकेट हमने स्लाइसेस के ख़रीदे, मीन्स हमने 5 ब्रेड्स ख़रीद लिए। तो अच्छा, हमने अंदाज़न ये ना 30 कबाब्स भी ले लिए साथ, कि भाई हमारे जो है ना तकरीबन 30 कबाब हम ले लेते हैं, तो 5 ब्रेड्स हमने ले लिए। तो फिर हम इनके जाके घर में ना सैंडविच तैयार करते हैं। तो हम जब घर आए तो हमने 5 ब्रेड्स को जब खोला, इनके पैकेट्स को, तो इसमें से 58 स्लाइसेस जो हैं वो निकली। अब हम कबाब तो 30 लेके आए थे। अब यू नो कि हमने 58 स्लाइसेस जो हैं इनको 2 पे डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक सैंडविच बनाना चाहते हैं तो हमें 2 स्लाइसेस चाहिए। तो हम अगर देखें तो 58 हमारे पास स्लाइसेस हैं, 30 कबाब हैं। तो हम इससे जो 29 है ना वो सैंडविचेस तैयार कर पाएंगे। 29 हम इसे क्या तैयार कर लेंगे, सैंडविचेस। हम इससे 29 सैंडविचेस तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन 30 नहीं कर सकते बिकॉज स्लाइसेस हमारी एंड होगी। हालांकि कबाब एक बचा हुआ है, क्योंकि कबाब तो एक ही यूज़ होता है एक सैंडविच बनाने में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ये जो कबाब है ये एक्सेस में है, ये एक्सेस रिएक्टेंट है, और ये जो ब्रेड्स थे दीज आर इन लिमिट्स। ठीक है, स्लाइसेस यानी ब्रेड्स ये लिमिटिंग थे। तो यहाँ से आपको आसानी से समझ आ गया होगा लिमिटिंग और एक्सेस वाला जो कॉन्सेप्ट है विद दिस सिंपल एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम दूसरी एग्जाम्पल पे आते हैं विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 2, और उसको स्टूडेंट्स अक्सर समझने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें। यहाँ तक आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अच्छा जी, अब देखिए मैं ना वो जो एग्जाम्पल होगा वो वाटर वाली है, आपकी बुक में भी गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो बैलेंस करके ही मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट ही, 2H2 + O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2O। स्टोक्योमेट्रिकली इफ वी टॉक अबाउट स्टोक्योमेट्रिकली, हमारे पास इसके 2 मोल्स हैं पानी के। हमारे पास पानी बनाने में हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, और ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पे 1 मोल है। ऐसे ही है। अब वाटर जो बना है वो 2 मोल्स बना है अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री, विच वन इज आवर प्रीवियस टॉपिक। तो हम वो पहले देख चुके हैं। अच्छा, 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब है, 1 मोल हाइड्रोजन H2 का मतलब है 2 ग्राम, 2 मोल का मतलब है 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 4 ग्राम्स हाइड्रोजन है, और 1 मोल O2 का मतलब है 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमारे पास 32 ग्राम्स ऑक्सीजन है, और इसे 2 मोल वाटर बना है, 1 मोल 18 ग्राम होता है, तो 2 मोल 36 ग्राम होगा। ये बराबर है कि 4 ग्राम हमारे हाइड्रोजन है और 32 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हमारे पास 36 ग्राम पानी बना है। अब मज़े की आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे दोनों में से कोई भी रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग नहीं है और कोई भी एक्सेस नहीं है। क्लियर? क्योंकि स्टोक्योमेट्रिकली 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करके 36 ग्राम यानी 2 मोल पानी बनाना होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ?
यहाँ पे कोई हमारा एट द एंड बचना ही नहीं। देखो ये भी 4 ग्राम मुकम्मल यूज हो जाना है और ये भी 32 ग्राम, तो दोनों ने जब मुकम्मल यूज हो जाना है तो 36 ग्राम हमारा बन जाना क्या, पानी। सो देयर इज नो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट बिटवीन दीज टू। समझ आई, क्योंकि दोनों ही कंज्यूम हो गए और मुकम्मल हो गए। अब हम क्या करते हैं, हम एक रिएक्टेंट को एक्सेस लेके देखते हैं, यानी हम किसी एक को बढ़ा के देखते हैं। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन नहीं ली थी, आपने 2 मोल ली थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे आपने 2 मोल हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ की है, आप इमेजिन करो कि आपने यहाँ पे ये तो स्टोइकियोमेट्रिकली बैलेंस ऐसे है ना, आप एज्यूम करो कि आपने 2 मोल ऑक्सीजन ली थी, ये आपने एज्यूम करना है। तो हमने जब 2 मोल ऑक्सीजन ली थी, अजम्पशन हमारी ये थी, असम्पशन भी हम इसको कहते हैं, चलो अजम्पशन या असम्पशन, हमारी अजम्पशन ये थी कि हमने ये ली थी 2 मोल ही यानी 4 ग्राम, ठीक है, और ये हमने ली थी 2 मोल यानी 64 ग्राम, 64 ग्राम्स, ओके। तो लेकिन पानी फिर भी कितना बनेगा, 36 ग्राम ही बनेगा। हाँ, ये ही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमने हालांकि ये अब 2 मोल हमने लेके देखी है, कौन, ऑक्सीजन, ये तो हम ऑलरेडी 2 मोल ले चुके हैं, लेकिन पानी 2 मोल ही बना है, पानी 4 मोल नहीं बना, 36 ग्राम ही बना है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि इन 64 में से सिर्फ 32 ग्राम ने रिएक्ट किया है और 32 ग्राम ने रिएक्ट नहीं किया। तो जब ऊपर लिखा भी हुआ है 4 ग्राम और 32 ग्राम, 36 ग्राम बना, तो लिहाजा ये जो 32 ग्राम बच गए हैं, है ना, किसके बचे हैं, इस ऑक्सीजन के यानी O2 के, यानी आप यूं कह लो 1 मोल ऑक्सीजन बच गई है। तो इसलिए ऑक्सीजन हमारी यहाँ पे क्या होगी, एक्सेस रिएक्टेंट, और जो हमारी मुकम्मल यूज़ हो गई है क्या भला, हाइड्रोजन 4 ग्राम जो कि 2 मोल थी, ये हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर आप ऐसे करें ना, आप इसको किसी तरीके से, ये जो ऑक्सीजन 32 ग्राम बची है, इसको किसी तरीके से मुकम्मल इस्तेमाल करवाएं ना, तो कर सकते हैं। अगर हम ये 4 मोल कर लें, 4 मोल हाइड्रोजन, यानी हम 8 ग्राम कर लें, तो फिर यहाँ पे ये 2 मोल ऑक्सीजन यूज़ हो सकती है, यानी 64 ग्राम्स। तो इससे हमारे पास 72 ग्राम्स यानी 4 मोल वाटर बन सकता है। लेकिन अब फिर अगेन यहाँ पे कोई लिमिटिंग या एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे बात की है ना बच्चों, ये वाली, ये यहाँ तक, ये असम्पशन से नीचे नीचे, ये यहाँ पे आपका लिमिटिंग और एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। बेसिकली हमने 2 मोल हाइड्रोजन ली थी और 2 मोल ही ऑक्सीजन ली थी। उन 2 मोल में से 1 मोल ने ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया है 2 मोल हाइड्रोजन यानी 4 ग्राम के साथ, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन ने 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 36 ग्राम पानी बनाया। 2 मोल पूरी की पूरी ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ नहीं हुई। तो इससे क्लियर कट पता चल गया कि ऑक्सीजन यहाँ पे बच गई है। सो दैट इज़ वाई ऑक्सीजन इज़ एक्सेस रिएक्टेंट एंड हाइड्रोजन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विच वन इज़ दी लिमिटिंग रिएक्टेंट, विच वन इज़ दी एक्सेस रिएक्टेंट। अच्छा, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए ना, आप या तो ये एग्जाम्पल दें या ये वाटर वाली दें। और अगर आप अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरी तरह के नालायक नकम्मे नहीं हैं, तो फिर आप दोनों ही एग्जाम्पल दें, ठीक है। आपके पास टाइम भी है, आप बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, आपको सारा पता भी है, तो फिर तो दोनों एग्जाम्पल दें। अदरवाइज़ कोई सी आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अब आखिरी जो मरहला है वो ये आता है कि इस तरह से तो हम लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो फिर इसके लिए हमारे पास क्या मेथड होता है, क्या तरीकाकार होता है, क्या प्रोसेस होता है कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब वो सीखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी है वीडियो, मेरी बातें आपको अगर वो बुरी नहीं लगी, अच्छी लगी हैं, समझ भी आई हैं, तो देन मस्टली क्या होता है, देन मस्ट लाइक इट, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर इस साइड का लेना है, मैं वो इरेज करके वहाँ पे आपको वो समझाता हूँ कि हम कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट को क्या होता है आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए जी देखते हैं हाउ वी कैन आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी हमारा कोई रिएक्शन है और उसमें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम इसको, अच्छा ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों। अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ना, टू दी पॉइंट लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ओ जी असी ओ लिया की नाम, हाँ असी जी ओ लिया कबाब ले जी, स्लाइसिस खरीद लिया, ब्रैड स्पंज, ओ जी असी बनाया सैंडविच, तो सानू पता लग्या साढ़े कबाब मोगे ने, सॉरी साढ़े स्लाइसिस मोगे ने, कबाब बच गया जे,
तो जो हमारा कबाब है वो हो गया एक्सेस रिएक्टेंट, और जो हमारी स्लाइसेस हैं वो होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट। हालांकि ये एग्जामिनर क्रॉस करेगा, दिस इज नॉट द मेथड टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, दिस वन इज द जनरल एग्जांपल, जस्ट हमने तो जस्ट इलैबोरेट किया ना जनरली। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमने 3 स्टेप्स फॉलो करने वो ज़रा आप देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला भी, लाइक दिस वन, ये भी इंपॉर्टेंट था, व्हाई वी यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट डेलिबरेटली। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट या फाइंड आउट दी, फाइंड आउट भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट भी लिख सकते हैं, फाइंड आउट दी number of moles of each reactant from their given amount। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं जो आपको गिवन अमाउंट रिएक्टेंट की मिलेगी उनमें से। मसलन मैं कहता हूं कि आपको ये 6 ग्राम हाइड्रोजन दी गई है, लेट्स सपोज, तो 6 ग्राम में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे ये आपने खुद आइडेंटिफाई पहले करना है, ठीक है। यहाँ पे तो 4 ग्राम ही, चले लिख लें वापस, 8 ग्राम सॉरी है, 4 ग्राम, हाँ 4 ग्राम सही है। तो 4 ग्राम में 2 मोल होते हैं, मतलब जो अमाउंट आपको रिएक्टेंट की गिवन होगी ना उससे आपने नंबर ऑफ मोल्स को कर लेना है कैलकुलेट, ठीक है। फिर आपने करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट, लेकिन ये बैलेंस इक्वेशन से करेंगे। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आपने बैलेंस इक्वेशन से करने, जैसे ये प्रोडक्ट हमारे पास है तो बैलेंस इक्वेशन से कैसे करते हैं, जब वो एग्जांपल्स हम करेंगे ऑब्वियसली तो हमें पता चलेगा। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट थ्रू या विद द हेल्प ऑफ थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी गिवन जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड होगी उससे, उसकी मदद से आपने किसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने, प्रोडक्ट के। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट वन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने फिर कंपैरिजन करना है। हमारे पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएंगे, प्रोडक्ट के भी आ जाएंगे, जैसे भी आगे फिर हमने इस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का इसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंपैरिजन करना है, यानी पहली रिएक्टेंट के इसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ मुआवजना, फिर दूसरी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का इसके साथ मुआवजना। फिर आपने देखना है कि हाइड्रोजन कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है या ऑक्सीजन। सपोज करो हाइड्रोजन से वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कम बनेंगे तो फिर हाइड्रोजन हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी, और अगर ऑक्सीजन से हमारे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम बनेंगे तो ऑक्सीजन होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर द नंबर ऑफ moles of each reactant with the number of moles of product, सही है। एंड आगे the reactant which produce least number of moles of product is our limiting reactant। वो आगे वही वाली डेफिनेशन जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की है। आई रियली होप, आई एम श्योर कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया है। अगर आ गया है तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर दें स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने इसको पहले नहीं इसको समझ पाए किसी भी टीचर से, तो वो ऑनलाइन इसको देखना चाहते तो आप उसके साथ ज़रूर शेयर करें। इससे मेरा भी फ़ायदा होगा, उनका भी होगा, और आप भी इसमें एक जो है वो ब्रिज का काम करेंगे, आपको भी ऑब्वियसली इसका फ़ायदा होगा ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।